बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। और आज के लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 5, जो कि है सेट्स और फंक्शंस का। तो इसमें अलग अलग हम पहले सेट्स को देखेंगे और फिर इसके बाद फंक्शंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेट्स। A set is a well-defined collection of objects and it is denoted by capital letters A, B, C, etc. अब सेट वो होता है हमारे पास जो कि एक खास ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा। A well-defined collection of objects यानी कि ऐसे कलेक्शन जिसको हम डिफाइन कर सकें is called set. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स A, B, C। ठीक है, सेट की जब भी आप बात करेंगे हमेशा उसे डिनोट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स से हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने माइंड में रखना है। सो आगे चलते हैं और अभी हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट को, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि तमाम जो डिनोशंस हैं वो बाय द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट सेट्स। In set theory, we usually deal with the following sets of numbers denoted by standard symbols. वो कह रहा है कि जब हम सेट्स के बारे में बात करते हैं तो ये कुछ हमारे पास फॉलोइंग सेट्स हैं जिनको एज हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। सो जब भी हम इन नंबर्स को यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा हम ये सेट्स यूज़ कर रहे हैं। सो द फर्स्ट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या आ जाता है? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ n। तो जब भी हमारे पास आएगा द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो हम 1 से लेके 1, 2, 3, 4 आगे इनफाइनाइट नंबर्स तक, इंफिनिटी तक हम इसे रिप्रेजेंट कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो द नेक्स्ट सेट इज सेट ऑफ होल नंबर्स। सिर्फ होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के सेट में ये फ़र्क है कि नेचुरल नंबर में हमारे पास जो सेट होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और जब आप होल नंबर्स की बात करते हैं तो होल नंबर्स का सेट जो है वो स्टार्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ 0। सो 0, 1, 2, 3, 4 से जो सेट स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो 0 से लेकर ये जाता है इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर्स का जो सेट है जाता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, होल नंबर्स में एक और नंबर का एडिशन हो जाता है जो कि है 0। सो नेक्स्ट सेट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में आ जाता है तमाम नंबर्स जो भी हमारे पास नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। जैसे कि 0 कैन नेवर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज +1 एंड -1। नेक्स्ट +2, -2 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। जब भी हम इंटीजर्स के सेट की बात करते हैं तो इसमें तमाम नंबर्स आ जाते हैं, जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं। सो नेक्स्ट सेट इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आ रहे हैं। सो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे कभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस माइनस की फॉर्म में आ रहे हो आपके पास। सो सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स कौन से होंगे हमारे पास? जो 2 के टेबल में भी होंगे और प्लस माइनस के साथ साइन के साथ आएंगे। ठीक है, जैसे कि 0, +-2, +-4 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। सो नेक्स्ट सेट इज द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। पहले हमने इवन के बारे में पढ़ा, अब हमारे ऑड इंटीजर्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं O के साथ, यानी कि वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे, ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7। लेकिन इंटीजर्स जब हम मेंशन करेंगे तो आएगा प्लस माइनस साथ में। ठीक है, सो +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। द नेक्स्ट सेट इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के सेट 2, 3, 5, 7 जो किसी पर भी डिवाइड नहीं हो सकते, जो किसी के टेबल में भी नहीं आते, जो सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं, 1 पे डिवाइड होते हैं, दैट नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ। द नेक्स्ट सेट इज Q, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें। और Q डैश द सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स यानी कि जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें बोलते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। और लास्ट पे हमारा सेट है R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनके सेट को हम बोलते हैं रियल नंबर्स का सेट। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? Q यूनियन Q डैश, क्योंकि Q में हमारे पास तमाम रैशनल नंबर्स आ गए और Q डैश में हमारे पास तमाम इर्रेशनल नंबर्स आ गए। तो जब इन दोनों सेट्स का यूनियन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? R, यानी कि सेट ऑफ
ऑल रियल नंबर, इसमें तमाम रियल नंबर जो है वो कवर हो जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कुछ बेसिक से हमारे सेट्स जो हम आगे यूज़ करेंगे। और द नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉग्नाइज ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। अब हम डील करेंगे ऑपरेशंस होते हैं जो सेट्स के ऊपर। सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B written as A union B, read as A union B, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, is the set consisting of all the elements which are either in A or in B or both। तो क्या समझ आई इस बात से कि इफ़ वी हैव टू सेट्स, एक सेट है हमारे पास A और एक सेट है हमारे पास B, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होगा हमारे पास कि तमाम एलिमेंट्स जो A में हैं और जो B में भी हैं, तो वो तमाम एलिमेंट्स हम मेंशन कर देंगे A यूनियन B में। जैसे कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू X फॉर X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, यानी कि X जो है वो A से भी बिलोंग करेगा और X जो है वो B से भी बिलोंग करेगा, और X बिलोंग्स टू A एंड बोथ, यानी कि वो A से भी बिलोंग करेगा और B से भी बिलोंग करेगा अलग अलग भी, और A एंड B एज अ होल भी जो है इससे बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन है एक सेट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और B है 4 5 6 7, तो दो सेट्स हमारे पास आ गए A और B। तो इनका यूनियन क्या होगा, पहले हम A और फिर B को चेक करेंगे और इसमें से तमाम एलिमेंट्स मेंशन कर देंगे जो A में भी हैं और B में भी हैं। तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा अगर इन दोनों में से कोई, तो उसे सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4, जैसे कि इसमें से 4 अब 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, सो 4 को हम एक दफ़ा लिखेंगे। सो आ गया हमारे पास 1 2 3 4, नेक्स्ट इज 5 6 7 5 6 7। तो तमाम एलिमेंट्स आ गए जो A में भी हैं और B में भी हैं। अगर हम A यूनियन B को देखें तो इसमें से B सेट भी हमें मिल जाएगा। B सेट क्या था, 4 5 6 7, तो ये आ गया हमारा B सेट। और इसी तरीके से इसी A यूनियन B में अगर हमें A सेट को फाइंड आउट करना हो तो A इज़ 1 2 3 4, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 2 3 4। तो ये A है और ये B है और ये इसका है A यूनियन B। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी इस चीज़ की कि जब भी हमारे पास A यूनियन B आएगा तो तमाम एलिमेंट्स जो A में भी हैं और B में भी हैं उनको कंबाइन करके लिख देंगे। सो नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं और इंटरसेक्शन में आ जाता है हमारे पास वो एलिमेंट्स जो कॉमन है A में भी और B में भी। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल्स टू A B C D और B एक सेट था C D E F। तो जैसे कि हम डील करें इंटरसेक्शन को, और इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो कॉमन है A में और B में, सिर्फ उन एलिमेंट्स को हम मेंशन करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं A इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है B में नहीं, तो इसका मतलब ये इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट B आ रहा है इसमें A में, बट B में जो है वो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो कट हो गया। नेक्स्ट इज एलिमेंट C। तो अब आप देखें C यहाँ पर भी आ रहा है A सेट में भी और C जो है वो B सेट में भी आ रहा है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी क्या आ जाएगा, C। इसी तरीके से अगर आप D को देखें, D एलिमेंट A सेट में आ रहा है, इसी तरीके से D एलिमेंट जो है वो B के सेट में भी आ रहा है। सो इट मीन्स ये ही हमारे दोनों एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन वाले, ठीक है। और E F ऑब्वियसली A में नहीं है, सो वो नहीं आएंगे। तो ये हमारा A इंटरसेक्शन क्या हो गया, A इंटरसेक्शन B इज C एंड D। तो तमाम एलिमेंट्स जो कॉमन है सेट A और सेट B में। सो नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। इफ A and B are two sets then their difference is A minus B और A slash B। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है A minus B is equals to X for all of X belongs to A and X does not belongs to B। यानी कि X A minus B का मतलब है एक इसके सोल्यूशन में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो A के एलिमेंट्स हैं और B में मौजूद नहीं हैं। तो वो एलिमेंट्स जो B में मौजूद नहीं होंगे वो हम लिख देंगे अपने फाइनल आंसर में। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो ये हमारे पास एक सेट गिवन है A और ये आ गया हमारे पास एक सेट B। तो हमें पता है कि A माइनस B में क्या आएगा, सेट A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं हैं। तो सेट A के आपने वो एलिमेंट्स लिखने जो B में नहीं आ रहे। सो 1 आ रहा है B में, नो, तो इसका मतलब 1 हमारे फाइनल आंसर में आएगा। इसी तरीके से अगर आप 2 को देखें तो 2 आ रहा है, यस, तो इसे इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट 3 आ रहा है, 3 A में तो है लेकिन B में नहीं है, तो इसका मतलब हमारे आंसर में क्या आएगा, 3 भी आ गया।
नाउ 4 आ रहा है इसमें और 5 भी जो है वो यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या बचा है 1 और 3, तो ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो आंसर होंगे ए माइनस बी के। इसी तरीके से जब हमें बी माइनस ए फाइंड आउट करना है तो अब हम लिखेंगे बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो 2 है, यस 2 आ रहा है, इसका मतलब इसे हम नहीं लिखेंगे। 4, यस 4 आ रहा है, नहीं लिखेंगे इसे। 5 बी में भी है और ए में भी है, सो ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 6, तो 6 जो है वो ए में नहीं आ रहा, सो हमारा आंसर में जो है वो क्या आ जाएगा 6 इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरीके से बी में जो है वो 8 भी आ रहा है लेकिन ए में 8 नहीं है, सो इसका मतलब हमारे फाइनल आंसर में क्या एलिमेंट्स होंगे 6 और 8, यानी कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है। तो 6 और 8 वो एलिमेंट्स हैं जो ए में मौजूद नहीं है। सो ए सेट को आपने नहीं देखना, जब भी आप माइनस कर रहे होंगे, डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो सेकंड सेट के आपने एलिमेंट्स को इग्नोर करना है, सिर्फ आपने फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स मिसिंग हैं उन्हें राइट डाउन कर देना है, ठीक है। तो ये था जी हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इफ यू इज अ यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज the set of those elements of U which are not contained in A। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में क्या आएगा हमारे पास, जिस सेट का भी आपने कॉम्प्लीमेंट, फॉर एग्जांपल ए का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा, इसके रिप्रेजेंट कैसे करेंगे U माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट में हमेशा जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है वो हमेशा U में से माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए कॉम्प्लीमेंट था तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर U माइनस ए, यही देखा ना आपने, u माइनस ए आ गया। इसी तरीके से अगर हमें b के कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा u माइनस बी। c का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा u माइनस सी। तो जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है तो इसका मतलब होगा कि जिस भी सेट को आपने माइनस करना है किस में से, u में से। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि u हमारे पास है 1 to 10 एंड a इज सेट ऑफ इवन नंबर्स 8 तक, 2 4 6 8। एक सेट ये आ गया, एक सेट हमारे पास ये आ गया। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू के वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है। तो अगर आप देखें तो 1 है नहीं, तो इसका मतलब हमारे फाइनल आंसर में क्या आ गया 1 इंक्लूड हो गया। सेकंड पे आप देखें 2 आ रहा है, यस, तो ये कट हो जाएगा। तो ये जो यू वाला सेट है इसमें से इवन नंबर जो हैं वो कट हो जाएंगे, तो ऑड नंबर्स जो भी बच जाएंगे वो हमारा आंसर हो जाएंगे, लाइक 1 3 5 7 9 10, ठीक है। 10 इस वजह से आया है क्योंकि हमारा सेट जो है वो ए सिर्फ 8 तक है, सो 10 भी जो है वो मैच नहीं करेगा। तो ये आ गया जी हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट के बाद आता है हमारा नेक्स्ट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द सेट। अब कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस आएंगे परफॉर्म करने वाले ऑन द सेट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। कि उसने बोला है हमें एग्जांपल्स करनी है। If U is equals to this and A is equals to this and B is equals to this, तीनों सेट्स हमारे पास गिवन हैं, देन फाइंड आउट क्या करना है हमें, ऑपरेशंस करने हैं हमें A यूनियन B। सो नोटबुक की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं इस एग्जांपल को। ओके, सो दिस इज एग्जांपल नंबर 1। U यहाँ पर जो है मैंने पूरा मेंशन कर दिया ताकि आपको मैं डिटेल समझा सकूँ, ठीक है। U इज इक्वल्स टू 1 to 10, A इज इक्वल्स टू 2 3 5 7 एंड B इज इक्वल्स टू 3 5 एंड 8। तो फर्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है जो हमें फाइंड आउट करना है वो है A यूनियन B। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर A राइट डाउन कर लिया, यूनियन, देन B राइट डाउन कर लिया। सो A यूनियन B क्या होता है कि तमाम एलिमेंट्स जो A और B में हैं वो हमारे A यूनियन B का आंसर होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकेंड एलिमेंट ओके A में भी है B में भी है, सो इसे एक मरतबा लिख देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट A का 5 A में भी है B में भी है, हमने एक दफ़ा लिख दिया इसे। नेक्स्ट इज 7 एलिमेंट, 7 जो है A में तो है लेकिन B में नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, दोनों में से किसी एक में भी आ गया तो हमारे आंसर में आ जाएगा। इसी तरीके से एक एलिमेंट रह गया है B का जो कि B में तो है लेकिन A में नहीं है, तो यहाँ पर 8 भी मेंशन हो जाएगा। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर A यूनियन B का। इसमें वो तमाम एलिमेंट्स आ चुके हैं जो A के भी हैं और B के भी हैं। तो जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे उनको आपने सिर्फ एक मरतबा लिखना है। तो ये हो गया जी हमारा A यूनियन B। तो अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमें फाइंड आउट करना है दैट इज A इंटरसेक्शन B।
तो ये मैंने लिख लिया ए सेट और बी सेट, और इनकी अब करवानी है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सेट ए और सेट बी के, वो अब आंसर होंगे हमारा ए इंटरसेक्शन बी के। तो अगर आप देखिए 2 जो है वो ए में तो आ रहा है बट बी सेट में जो है वो नहीं है, सो इसे हम इग्नोर करेंगे। हमने सिर्फ वो लिखने हैं जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। सो 3 आ रहा है, यस 3 जो है वो ए में भी आ रहा है, 3 जो है वो बी में भी आ रहा है। सो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर में क्या आ गया, 3 इंक्लूड हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट 5 जो है वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। सो यहाँ पर क्या आ गया 5। सो नेक्स्ट इज 7 जो है वो सिर्फ ए में है, इसी तरीके से 8 जो है वो भी सिर्फ बी में है। तो हमारे कॉमन एलिमेंट्स जो सेट ए और सेट बी के हैं वो क्या आ गए, 3 और 5। सो द नेक्स्ट ऑपरेशन इज a माइनस बी। तो a माइनस बी का क्या मतलब है कि a के हमने वो एलिमेंट्स जो पहले होता है उसके एलिमेंट्स लिखने होते हैं। जैसे कि a माइनस बी है, सो हमने लिखना है a के वो एलिमेंट्स जो b में मौजूद नहीं है। आई रिपीट, a माइनस बी में हमारे पास आएगा a के वो एलिमेंट्स, सेट a के वो एलिमेंट्स जो b में मौजूद नहीं है। तो लिख लेते हैं इस सेट को। अब हमने देखना है कि a के वो एलिमेंट्स जो b में मौजूद नहीं है। सो 2 है b में नहीं, तो इसका मतलब हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, 2 इंक्लूड हो जाएगा। 3 है b में, यस 3 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 5 की बात करें अगर, 5 जो है यस यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। सो नेक्स्ट इज 7। अब 7 देखिए एलिमेंट जो है वो a में तो है लेकिन b में मौजूद नहीं है। सो हमने a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो a में तो हैं लेकिन b सेट में मौजूद नहीं है। सो 7 भी जो है हमारा b सेट में अवेलेबल नहीं है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 2 और 7 जो है वो सेट b में मौजूद नहीं थे। सो इसलिए हमारे फाइनल आंसर में क्या आ गया, 2 और 7। एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ कि a माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे a के जो b में मौजूद नहीं है। सो 2 और 7 जो है वो b में मौजूद नहीं थे। सो हमारे फाइनल आंसर में क्या आ गया, 2 और 7। तो आपने जो बी सेट है उसे आपने नहीं देखना, हमने सिर्फ डील करेंगे माइनस करते हुए अपने फर्स्ट सेट को, दैट इज ए इन आवर दिस केस। सो नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो आएगा यू के वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद नहीं है। सो लिखते जाते हैं और देखते जाते हैं। 1 जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है, सो इसका मतलब हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, 1। 2 आ रहा है, सो इसे हम कट करेंगे। 3 यस 3 भी आ रहा है। 4 नहीं आ रहा, तो हमारे आंसर में क्या इंक्लूड हो जाएगा, 4। इसके बाद है 5 ए में भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसे नहीं लिखेंगे। 6 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसे भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सो नेक्स्ट इज 7 आ रहा है ए में भी, तो इसे नहीं लिखेंगे। 8 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, तो हमारे आंसर में 8, 9 और 10 भी इंक्लूड हो गए। तो ये आ गया जी हमारा फाइनल आंसर ए कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरीके से जो है हमें बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है। सो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। तो पहले हमने अब u लिख दिया है और फिर इसके बाद हमने b लिख दिया। सो u माइनस बी, इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमने लिखने हैं u के वो एलिमेंट्स जो b में मौजूद नहीं है। सो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं आ रहा, तो हम हमारे आंसर में क्या इंक्लूड हो जाएगा, 1 नहीं आ रहा है। 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा b में, सो 4 भी यहाँ लिख देंगे। 5 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 6 और 7 भी हमने मेंशन कर दिए। सो 8 जो है वो आ रहा है, इसे नहीं लिखेंगे। 9 और 10 नहीं आ रहे, सो इसे भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में हमने वो तमाम एलिमेंट्स लिखे यू के जो ए और बी में मौजूद नहीं थे। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक इन ऑपरेशंस की समझ आ गई होगी। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इन्हीं लेक्चर की जो है प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम प्रॉपर्ली अपनी एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे और इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस को देखेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।